हाय फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग 10th क्लास लेवल के संस्कृत का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत पढ़ने में हमको जो सहायता प्रदान करेगा वो है संस्कृत व्याकरण। हम कोई भी भाषा का बुक क्यों नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी व्याकरण या हिंदी का भाषा हो तो हिंदी व्याकरण पढ़ना ज़रूरी होता है, इंग्लिश भाषा पढ़ना होता है तो अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो उसी तरह हम संस्कृत को जब भी अध्ययन करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए हमको संस्कृत व्याकरण का जरूरी होता है। तो संस्कृत का व्याकरण जो होता है, कुछ ऐसे ऐसे जो चीज़ है जो मिल करके बनता है। जैसे अगर हम बात करें संस्कृत व्याकरण में, तो संस्कृत व्याकरण में आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण कहते किसे। बस आप लोग को जो है ना 10 से 15 दिन के अंदर जो है टोटल संस्कृत व्याकरण को लगभग हम जो है ना सभी प्रकार का जितना भी चैप्टर है, जितना भी टॉपिक है, सबको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप लोग के 10th का जो बुक है प्यूसम भाग 2 उसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण कहते किसे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जिस शास्त्र से हम लोग संस्कृत शुद्ध शुद्ध, कैसा, तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं। बोलना सीखते हैं, उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण कहते हैं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जब हम संस्कृत पढ़ना चालू करते हैं तो जिस तरह हम हिंदी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं, उसी तरह जिस शास्त्र ऐसा बुक ऐसा किताब जिसके माध्यम से हम संस्कृत को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण कहते हैं। हाँ, लेकिन संस्कृत व्याकरण में आपको 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर स्टार पॉइंट में लिख लीजिए कि संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। वो 3 चीज़ आपका क्या है? वह 3 चीज़ है, पहला नंबर हलंत, जिसका साइन देखें तो इस तरह से होता है। दूसरा होता है अनुस्वार, जिसका चिन्ह ऐसे होता है। और तीसरा होता है आपका विसर्ग, जो कि इस प्रकार से होता है। बस यही 3 चीज तो लगता है
मुख्यतः और लगने के लिए बहुत सारा चिन्ह है, लेकिन मेन रूप से अगर देखिए मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से यही 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से हलंत का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और विसर्ग का प्रयोग करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। और मैं वीडियो बहुत छोटा बना रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट रोज आपका वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें ये हलंत का प्रयोग और अनुस्वार का प्रयोग और विसर्ग का प्रयोग, ये तीनों चीज़ आप लोग को बताऊँगा। और 15 दिन के अंदर, 15 दिनों के अंदर आपका व्याकरण हम खत्म करेंगे। और उसके बाद हम जो है आपका जो पहला संस्कृत का पहला किताब है, जिसका नाम प्यूसम भाग 2 है, प्यूसम भाग 2, प्यूसम भाग 2, इसको भी हम खत्म करेंगे। और अगर आप लोग हिंदी का भी क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हिंदी का भी हम वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आएंगे, और हिंदी भी कोशिश करेंगे आप लोग का ख़त्म करने का। और हम जो यहाँ पर आप लोग को बताएंगे, बस 3-4 विषय जो है, 3-4 विषय का एक एक वीडियो रोज डालेंगे। आप लोग सिर्फ पहला है आपका, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। पहला विषय आपका जो होगा वो संस्कृत होगा, संस्कृत को खत्म करेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर में आपका जो है हिंदी खत्म करेंगे, और तीसरा नंबर आपका जो है वो अर्थशास्त्र खत्म करेंगे। ये 3 विषय का टारगेट लेकर के हम आपको जो है लगभग आज से 3 महीना के अंदर कोशिश करेंगे ये सब खत्म हो जाए। और जो बाद बाकी जो समय जब तक आपका परीक्षा नहीं नज़दीक आ जाता तब तक हम आपका रिवाइज करवाएंगे। और ये सभी क्लास 10th लेवल का है, सब क्लास 10th का होगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हिंदी भी पढ़ाइए, और आगे इसका जो अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे वो नेक्स्ट रोज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।